जी आज भी 10-11 किलो दूध है। और देखने की चीजें हैं, कोई भाई ये ना सोचना कि हवाई फायर है, मतलब कुछ तैयार कर लिया, कटड़ी भी आपके तो सामने। पीक पे कितना दूध दिया इसने? पीक पे लगभग 22-23 किलो दूध रहा भाई। भाई मैं ऐसे डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ प्रदीप भाई, जहाँ पे लोगों को ना गाने सुनने के और मूवी देखने के पैसे मिलते हैं। नमस्कार सभी पशुपालकों को, और भाई का चैनल एक बार जरूर सब्सक्राइब करना। अच्छा काम कर रहे हैं भाई ने, पहले भी काम किया था। आज रेशमा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो भी अपने पास है। भूरी भैंस जो सेकंड रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रही, वो भी अपने पास है। ये प्रोडक्ट झूठ बोल रहा है या कुछ और नए नए आए होंगे, ये मैंने यूज कर रखी है, इसमें आप देख लो। ये है, और मिनरल मिक्सचर में आपको दिखा देता हूँ। ये मिनरल मिक्सचर है भाई, ये भी खुला हुआ है। लगभग इसमें इसको 5-7 दिन हो गए, बलराम भाई के पास से लेके आए। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रदीप मलिक, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो पशुपालक साथियों, काफ़ी लंबा सफर तय करके आज पहुंचे हैं भाई संदीप भाई के पास। चेहरा काफ़ी जाना पहचाना और बहुत फेमस चेहरा है भाई। आज के टाइम अगर आप देखेंगे तो भाई जितनी भी लाइव मिल्किंग कराई गई हैं, उनमें मैं कहता हूँ मेरे ख्याल से 80% भाई का कंट्रीब्यूशन है। तो 80% भाई के चैनल से लाइव हुई हैं और भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई, बिल्कुल निष्पक्ष और साफ सुथरा काम करता है भाई। किसी प्रकार का कोई लाग लपेट या ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो हमारी कामनाएं हैं संदीप भाई ऐसे ही अपना काम करते रहें। तो संदीप भाई ने सिर्फ अच्छा जो है कैमरे के ऊपर पशु दिखाते हैं, बल्कि घर पे भी बहुत अच्छा पशु रखते हैं। ये एक छुपे हुए रुस्तम है। पिछली एक वीडियो भी हमने इनके पशु की कवर की थी। तो पीछे जो पशु हैं उनकी डिटेल भाई से लेंगे। आज भाई की थोड़ी सी जर्नी के बारे में बात करेंगे, कैसे क्या दिमाग में आया, कैसे क्या क्या जो चैलेंज वो फेस किए। तो एक छोटी ही वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करेंगे। बाकी ब्रीफ में इंट्रोडक्शन फिर कभी संदीप भाई से लेंगे जब इनके पास समय हुआ। तो मैं भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो यहाँ आने के बाद इन्होंने हमें समय दिया है। तो संदीप भाई नमस्कार। नमस्कार प्रदीप भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और कैमरामैन जो भाई हैं इनका स्वागत है हमारे घर पे पहुंचने पे। और मलिक फार्मिंग केयर को जितने भी पशुपालक देख रहे हैं सबको हाथ जोड़ के राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। तो भाई का बहुत अच्छा चैनल है, न सिर्फ जो मेडिसिन्स हैं वो अच्छी तरह से सप्लाई कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, बल्कि अच्छा पशुधन भी दिखाते हैं। तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, दिन रात मेहनत लगती है, बच्चे की तरह चैनल पाला जाता है, तब हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो संदीप भाई कितना टाइम हो गया है सबसे पहले इस लाइन में जो आपने कदम रखा, तो आज कितना टाइम हो गया? प्रदीप भाई लगभग 10 मार्च 2010 को मैंने चैनल क्रिएट किया था। 2010 को? हाँ, लेकिन उसमें वीडियो में डाल नहीं पाया उस टाइम पे। तो फिर ये चलता रहा, और फिर जब कोविड शुरू हुआ तो उसमें थोड़ा सीरियस होके हमने काम शुरू किया था। और परमात्मा की दया से लगभग 4 साल के करीबन की जर्नी है, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। तो आज कितने फॉलोवर्स हैं अपने? आज अभी लगभग यूट्यूब पे 4,60,000 के करीबन हैं, और फेसबुक पे 3,90,000, और इंस्टा मैंने अभी शुरू किया था तो 20,000 प्लस जो है इंस्टा पे फैमिली। तो मतलब काफी अच्छी फैन फॉलोइंग, अच्छा परिवार है। फॉलोइंग कुछ नहीं है भाई, है परिवार है, भाईचारा है, इनके बीच में ही रहना है। वो कहते हैं ना, जैसे एज इज जस्ट ए नंबर, तो ऐसे ही ये सब्सक्राइबर हैं, ये भी एक नंबर ही है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। सब ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो भाईचारा और वो सारी चीजें ज्यादा। तो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा जी, इस इतने लंबे सफर में कभी कंट्रोवर्सी का भी शिकार हुए? बहुत बार हुए भाई। अच्छा। बहुत बार हुए, होते रहते हैं, लेकिन इस कंट्रोवर्सी से निकालने में काफी लोगों का हाथ है भाई। आज उनको मैं, पशुपालक भी अच्छे हैं, और लेकिन सबसे ज्यादा मैं उनको भाई मानता हूँ। हर जगह उन्होंने बहुत साथ दिया। उदाहरण के तौर पे नाम लेके ही बता देते हैं, मोनवीर कुंडू भाई देख लो, राजू कारोली भाई, और जिन जिन की मैं वीडियो बनाता हूँ, मतलब कोई बात अगर हो भी जाएगी तो सब फोन करके ही कहते हैं संदीप यहाँ पे ऐसा मत करना, ऐसा करना। और भाई सबसे ज्यादा इन 2 भाइयों ने मेरे साथ दिया, मोनवीर कुंडू, राजू कारोली। बाकी काफी लोगों की, जिन जिन भाइयों की मैंने वीडियो बनाई, टाइम टाइम पे फोन करते रहते हैं, सजेस्ट करते रहते हैं। सज्जन दांगी भाई हो गए, और ये इधर किरसन निमोट, धनपत भाई हो गए, इधर अपने जज्जर का एरिया लगा लो, बलवान फौजी भाई हो गए, यश देशवाल, काफी भाई हैं, सबका साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है।
नहीं देखिए, भाईचारा सभी के साथ काफी अच्छा बिल्कुल, है, बिल्कुल। परंतु जो राजू कारोली और मोनवीर कुंडे दोनों भाई काफी अच्छे हैं, जी, जी। स्पोर्टिव हैं। बहुत बहुत ज्यादा बाकी सभी भाई स्पोर्टिव हैं, बहुत कोई भाई इसको ये ना ले कि भाई इन्हीं का नाम लिया है, हाँ, वो बात ना ले। सबका साथ है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई देखो, सबके एक वो होते हैं ना, मतलब एडवाइजर सबके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सबसे ज्यादा अगर कहीं पे फंसता हूँ, देखो पर्सनली सबकी अपनी थिंकिंग हाँ, है। हाँ, हाँ। मैं या तो मोनवीर कुंडू भाई को फोन करता हूँ या फिर राजू भाई को। सजेशन लगभग 2 जगह से मेरे को ज्यादा मिलता है। ठीक है। और जो हम अपने जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, उन वाली बात है कि सबका साथ सबका विकास। सबका विकास, बिल्कुल। तो मिल्किंग कितनी कराई भाई आज तक, कुछ आइडिया जनरली भाई इतनी हो चुकी है? प्रदीप भाई जैसे मोनवीर भाई ने मेरे ख्याल से करीब 90 91 हो गई, 91 कंप्लीट। तो उन्होंने भी एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। 100 का लगभग रहेगा, फिर हाँ, सेलिब्रेशन करेंगे। सेलिब्रेशन। और अभी प्लानिंग हम लोगों की है, तब तक मेरे पास भी यूट्यूब पे 5 लाख की जो फैमिली है कंप्लीट हो जाएगी। हाँ। और उधर मोनवीर भाई के 100 शायद मिल्किंग हो जाए, तो दोनों का एक ही जगह केक कटिंग वगैरह सब हाँ, कुछ एक हाँ। ही जगह हो जाए। कोशिश तो ये रहेगी आप जनरली की आइडिया कितनी करा दी होंगी आपने भी मिल्किंग है? भाई। देखो मैं मोटी मोटी आपको बता देता हूँ। वैसे सबसे ज्यादा मोनवीर कुंडू भाई की कराई है, उसके बाद रेशमा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो भी अपने पास है। भूरी भैंस जो सेकंड रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रही, वो भी अपने पास है। झज्जर जिले की देसी गाय यश देशवाल भाई के पास है, वो रिकॉर्ड भी अपने पास है। और डिस्ट्रिक्ट झज्जर के गांव बागपुर में रामबीर भाई है, फर्स्ट टाइमर झोटी 18.5 किलो का रिकॉर्ड, वो भी अपने पास है। नहीं, वो तो रिकॉर्ड तो बनते रहते हैं भाई। लगभग मेरे हिसाब से 150-200 प्लस मिल्किंग हो चुके होंगे अभी तक। आप देखेंगे तो सरस्वती ने सबसे ज्यादा मिल्क रिकॉर्ड करा था, 33 किलो 133 ग्राम का शायद। बिल्कुल। तो वो रिकॉर्ड भी टूट गया, वो भी टूट गया। ठीक है। अब रेशमा के नाम है रिकॉर्ड, बिल्कुल 36 या 37 किलो समथिंग है। 3700 का बता रहे थे तो वो रिकॉर्ड भी है। अभी तक उसके नियर बाई कोई नहीं है। बिल्कुल। बट देखो, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, ठीक है। काफी लंबा टाइम हो गया है। बिल्कुल। सरस्वती का भी काफी लंबे टाइम रिकॉर्ड रहा। जी। सुखबीर टांडा भाई ने मिल्क रिकॉर्डिंग कराई थी, काफी अच्छी रही थी। तो अब जो अपने घर पे जो पशुधन है जी, ये आप कब से रख रहे हो भाई? पशुपालन तो हमारे खून में ही है, हम तो बचपन से देखते आए थे। बेसिकली मैं भैया को बता दूं, मैं मीडिया डिपार्टमेंट में जॉब करता हूं, 12 साल की मेरी सर्विस होगी प्रदीप भाई। तो ये पशुपालन का शौक जब मैं गुड़गांव में, फिलहाल अभी भी गुड़गांव ही पोस्टेड हूँ, तो मैं वहां पे जाता था। मतलब नई नई वीडियोस, उस टाइम पे नया नया क्रेज आया था पशुपालन की लाइन में। देखो सुरेंद्र भाई की वीडियो देखते थे, और 1-2 भाई हैं उनकी वीडियो हम लोग देखते थे। तो उस टाइम ये लगता था यार पशुपालन काफी अच्छा है। फिर ये लगता था, मन मेरा भी वो था कुछ करें इस लाइन में, लेकिन वो जॉब थी, जॉब को अब छोड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत मेहनत करी है भाई उसके लिए। और मैं सिविल सर्विसेज के भी लड़ा, मतलब इंडियन एयरफोर्स में भी सिलेक्ट हुआ, 2 बार यूपीएससी भी क्वालिफाई हुए। तो फिर मीडिया डिपार्टमेंट फाइनली मैट क्वालिफाई करके मैं एमबीए पास आउट था। तो उसके बाद फिर यहाँ जॉब करी, और फिर ये लगता था कि कुछ करें, लेकिन टाइम नहीं था क्योंकि जॉब के साथ आपको पता है ये थोड़ा पॉसिबल नहीं था। तो किस्मत अच्छी थी भाई, मैं ऐसे डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ प्रदीप भाई जहाँ पे लोगों को ना गाने सुनने के और मूवी देखने के पैसे मिलते हैं। पूरा दिन हेडफोन कान में रहते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं। 9 से 5 की जनरल शिफ्ट है, सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ है। और ऐसा जीवन, ऐसी जॉब मैं कहूंगा परमात्मा सबको मिले। तो उस टाइम पे जयसिंह सोरखी भाई पोस्ट डालते थे फेसबुक पे, आज भी मेरे को याद है। और जयसिंह सोरखी जब भाई पोस्ट डालते थे तो इन्होंने अपने जो बुल के सीमन फ्री किए थे। मैंने भाई से बात भी करी थी कि भाई साहब मैं भी इस लाइन में काम करना चाहता हूँ, और अब मैं करूँ कैसे, क्योंकि मैं तो वर्किंग हूँ, ये बात है। तो जयसिंह भाई बोले कोई बात नहीं भाई, सीखो तब तक वर्किंग हो, जब आपका छोड़ने का दिल करे तब धीरे धीरे करके आ जाना। तो फिर कोविड शुरू हो गया। तो गुड़गांव में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस थे उस टाइम पे। हाँ, तो उस टाइम वर्क फ्रॉम होम हुआ। जिस दिन वहां पे वर्क फ्रॉम होम की अनाउंसमेंट हुई ना, उसी दिन मैंने सोच लिया था कि अब तक तो मैं ये कहता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, अब इससे बेटर टाइम प्रूव करने का तेरे को मिलेगा भी नहीं। हम मतलब बेसिकली हम लोग ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में हैं, गूगल पे काम करते हैं, सिविलियन है। तो तब से क्या कहते हैं चलता रहा ऐसे ही, अब तक वर्क फ्रॉम होम ही है। ऑफिशियल मीटिंग वगैरह होती है तो हम चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। और तब से फिर कोविड में सब घर बैठ गए थे। मैं मीडिया डिपार्टमेंट से था, तो मेरे पास प्रेस का कार्ड भी था, मेरा सब कुछ था। तो जगह जगह चेक पोस्ट भी लगे हुए थे पुलिस की, तो कोऑपरेशन मिला, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट का भी। सबको आई कार्ड दिखाते थे, निकल जाते थे, वीडियोस कवर हुई। तो भाइयों ने बहुत अच्छा प्यार प्रेम दिया। लगभग 7वीं 8वीं वीडियो मेरी वायरल हो गई। हाँ जी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं संदीप भाई जो मेरे दिमाग में बहुत दिन से है जी,
मैं भी जब इस लाइन में, जैसे हमारा भी क्रेज था, अभी दूध जो कंपटीशन है सबसे अच्छा कंपटीशन है, फेयर कंपटीशन है भाई। सामने जब दो भैंसों का दूध तुल रहा है बिल्कुल साफ स्पष्ट, तो फेयर कंपटीशन होगा जी प्रदीप भाई। वहाँ चाहे जो भी भैंस है कोई भी अच्छा तोले, वो एक अलग बात है। परंतु जब इसके अंदर जितना भी देखा, डीपली गए, हमने भी एक दो बार तुलवाने की कोशिश की। मैं भी घर पे काफ़ी अच्छा पशुधन रखता हूँ, और मेरे फादर साहब और मैंने अब तक मतलब हॉस्पिटल के अंदर, बाहर फेयर का तो क्रेज नहीं है जी प्रदीप बट भाई। हॉस्पिटल तक का ही क्रेज है। हमने कम से कम भी 21 से 22 मिल्किंग करा दी गाँव में। हाँ। और जब भी ये कराई है गाँव में, तो मतलब हमने ही पहल की है। जी जी। अब काफी भाई आ गए हैं, वो एक अलग बात है, परंतु उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं। तो हमने जितनी बार कहा, 2013 से 2025 आ गया, बीच में एक दो साल को छोड़ गया, जैसे कोविड आ गया या और आ गया, उस टाइम हम नहीं करा पाए, बाकी हमने हर बार कराई है और साफ सुथरा दूध तोला है। बिल्कुल। परंतु जब हमने देखा इस चीज को करीब से, भाई उतने ही ज्यादा इसके अंदर जो है, जो मतलब ये कहते हैं कि भाई अब ये लगा लो मिलावट मिली या दूध तोलने के अंदर धांधली मिली, उतनी ही मिली भाई। देखो प्रदीप भाई, मैं तो एक ही बात कहूंगा, मिल्किंग करंट डाउन रह गया ना, तो उस दूध के साथ साथ हमारी भी बोलती ये बंद हो जाती है यार, आज तो ये डाउन। अच्छे पशु पे पूरी हिम्मत पूरी मेहनत लगती है, ये बात है। और रही बात धांधली की, भाई आज तक तो लगभग 150-200 मिल्किंग हो गई, परमात्मा की दया से आज तक तो किसी भाई ने उंगली उठाई नहीं। मैं पर्टिकुलरली ना तो चैनल के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं तो जैसे अब हमने सुना कि भाई जो जैसे मतलोडा मेला हुआ, उसके अंदर भी सुना कि वो धांधली हुई। मोनवीर कुंडू भाई ने कराया, देखो फेयर था, बट यहाँ भी सुनने में आया कि धांधली हुई। भाई मैं किसी का पर्टिकुलरली किसी एक का नाम नहीं ले रहा। प्रदीप भाई CIRB में दूध तुला, हाँ जी, वहां भी सुना कि धांधली हुई। संस्था CIRB डॉक्टर्स चीज के अंदर। तो अब मेरे को लग नहीं रहा कि कोई चीज, मेरे को यही लगा कि जो ब्यूटी का एनिमल है, ब्यूटी का जो कंपटीशन है, वही सबसे अच्छा लगा। प्रदीप भाई पता है क्या, अब कुछ भाई ना थोड़ा बुरा भी मान जाएंगे भाई। मैंने फिलहाल मेलों में जाना छोड़ दिया। मेलों का कारण यही है क्योंकि देखो वो कहते हैं सच बात फिर कहनी पड़ेगी, कहेंगे तो फिर बुरे हो जाएंगे, तो वो फिर देखा जाएगा नहीं, बर्दाश्त होता नहीं है, तो उससे बेटर है उसको छोड़ दो। मेले काफी मेलों में गए, मेरा उसके बाद जो मनवीर कुंडू भाई ने KDFA कराया था, वो मेरा लास्ट मेला था, पहला KDFA था वो। उसके बाद फिर मतलब प्लान यही था कि मेलों में जाना ही नहीं। मतलब जो सेक्रेटरी साहब ने मेला कराया था, उसका भी इनविटेशन मिला, सेकंड KDFA था, उसका भी मिला। तो देखो मैं तो गया ही नहीं, और मैं जाऊंगा भी नहीं आगे, मेले तो छोड़ दिए। जाएंगे तो मतलब एक ही दिमाग में रहेगी कि जितने भी पशुपालक भाई हैं, जितना भी भाईचारा है, उन सबसे मिल के आना है। ना कोई वीडियो शूट करेंगे, ना कोई काट छाट तो कभी करी नहीं, लेकिन गलत चीज को गलत कहना भी गलत नहीं है भाई, वो बात नहीं। तो जो आज अपने घर पे जो पशुधन है, एक बार थोड़ी सी उसकी डिटेल और बता दो प्लीज। आ जाओ भाई। ये वाली जो भैंस है, ये लास्ट टाइम भी आपने देखी थी, ये अभी 7वें ब्यात में बच्चा दे। 7वें ब्यात में 7वीं बार बच्चा दे। तो इससे पहले अपने ही घर पे थी? नहीं, मैं इसको लेकर के आया था। अच्छा। और अभी ये हमारे घर पे ब्याएगी, शायद तीसरी बार बच्चा दे, तीसरी चौथी बार बच्चा, 8वीं बार बच्चा देगी, 7वीं बार इसने दे रखी। ठीक है, तो अपने पास कब आई थी? ये आई थी भाई जब ये जो कटड़ी थी ना, चौथे ब्यात में हम लेकर के आए थे, तो ये कटड़ी साथ में आई थी। अभी हमने इसको तैयार कर लिया, कटड़ी भी आपके सामने। तो पीक पे कितना दूध दिया इसने? पीक पे लगभग 22-23 किलो दूध रहा भाई, रिकॉर्ड करा नहीं पाए कभी। तो अब की बार प्लानिंग है, इसके अभी बचते हैं 2 महीने और उसके बचते हैं 3 महीने के घर में, तो दोनों का एक बार मिल्क जरूर दिखाएंगे भाई। तो ये अब कितने दिन की प्रेग्नेंट है? अभी ये है, ये लगा लो 11 तारीख को 8 महीने की हो जाएगी। आज हम 30 तारीख को वीडियो कवर कर रहे हैं, 30 मई को, तो 11 जून को ये 8 की कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको एक टाइम हम दूध मतलब ले रहे हैं, लगभग 10-11 किलो दूध आज भी है। ठीक है जी, आज भी 10-11 किलो दूध है। और देखने की चीजें हैं, कोई भाई ये ना सोचना कि हवाई फायर है, मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ। देखने की चीज है, सुबह दूध निकालते हैं, आप आओ। और अगर किसी और भाई को देखना है तो इनविटेशन है, सुबह अपने हाथ से दूध निकाल के देंगे। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी भैंस है। अब ये प्रेग्नेंट किससे है फिलहाल? ये दोनों बजरंगी लिजवाना से प्रेग्नेंट करा रखी है। और प्रदीप भाई मेरे लिए एक हिस्ट्री ये भी रही कि जो डॉक्टर आया, जिसने यही करी भाई, मैं तो उसको अपने लिए बहुत लकी मानता हूँ। डॉक्टर शिवम है, बागपुर गांव से, और बिल्कुल गरीब परिवार से भाई है, लेकिन ठंडा भाई बहुत है, शरीफ भी है, ईमानदार, बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज तक लगभग मेरी 35 साल की उम्र हो गई भाई, आज तक एक भी पशु मेरे घर में जिसको हमने सीमन रखवाया और सीमन का बच्चा कभी नहीं आया। हिस्ट्री रही है। अच्छा। पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों सीमन से ज्ञापन ठहरी,
और देखेंगे परमात्मा अगर दोनों कटड़िया दी तो बजरंगी की तैयार करके देखेंगे। हाँ। और अच्छे सीमन से प्रेग्नेंट है, अच्छे जो सीमन की है, फिलहाल trending अनिल में भाई है। के, बजरंगी लिजवाना की छोटी भाई काफी सारी मैंने भी मिल्किंग्स में दिखाई, और भी भाई दिखाते रहते हैं। और मिल्क ब्यूटी, मिल्ला चैंपियन वगैरह वो तो हम लोग देखते ही रहते हैं दंगल तो में। ये उन भाइयों के लिए एक उदाहरण है जो तीसरी चौथी ब्यात की भैंस को बोल देते हैं कि बड़ी होगी है। हाँ हाँ, ये अब 8वीं बार बच्चा देगी। 8वीं बार बच्चा देगी भाई। तो बहुत अच्छा और ठंडी बहुत है, मुंह की ठंडी शांत है, मुंह में हाथ डाल लो कैसे मर्जी, इसको कोई मतलब नहीं। पिछली बार भी आपने वीडियो में दिखाई थी, बिल्कुल, बिल्कुल। सेम वैसी ही है। कहीं थनों पे हाथ वगैरह फेरो, कुछ भी करो, मतलब इसको ये नहीं है कि कोई अग्रेसिवपन है या कुछ हो रहा है। ये देखो बिल्कुल ठंडी भैंस है। अब भी बॉडी जैसी का मर्जी स्ट्रक्चर करो। अगर आप देखेंगे हाँ। तो इसको आराम से आप चौथी या 5वीं बार बोल सकते हैं। ये इसका प्रदीप बॉडी का भाई, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ये प्रदीप भाई हरे चारे को ज्यादा मानती है। हरा चारा मिलता रहेगा, दूध तोड़ेगी नहीं। जिस दिन हरा चारा बंद हो जाएगा उस दिन दूध कम से कम भी, जैसे आज हरा चारा नहीं देंगे, सुबह दूध निकालोगे 2 किलो दूध कम मिलेगा कम से कम भी। ये बात है। तो हरा चारा मैनेज करते हो? हरा चारा भाई अपने खेतों में होता है तो वहां से लेके आते हैं, खेतों में नहीं होता तो झज्जर मंडी पास है, सिटी बिल्कुल। हमारे नजदीक ही है। मेरे फादर साहब चले जाते हैं तो वहाँ पे 5 रुपए किलो मिलता है, डेली का 20 किलो घर पे आता है। हाँ। तो बहुत अच्छा। तो ये डाल देते हैं। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे ये झोटी भाई फिलहाल है 4 दांत ये, चार दांत हो गए। हाँ पिछली बार मिल्क टीथ तोड़े ही थे। हाँ, तोड़े थे बिल्कुल। तो बिल्कुल। आपको दिखाई भी हाँ, थी। हाँ, हाँ। इसने दिया पीक का 14.5 किलो के करीबन दूध दिया, और मेरी कोशिश ये थी कि 16 पे जाए तो इसकी मिल्किंग कराएं। बिल्कुल। लेकिन देखो दुनिया भर की भैंसों की मिल्किंग कराई, ज्ञान नहीं है थोड़ा सा मेंटेन करने का। बिल्कुल। तो लगे भी, कोशिश भी करी, बट वो चीज पॉसिबल हो नहीं पाई। तो इस वजह से फिर ये लगा कि चलो, पापा भी फिर मेरे ये कहने लगे कि बेचनी तो भाई हमने है नहीं। और वैसे ग्याबन के करीब 2.5 लाख रुपए पिछली बार लगे भी थे। तो हमने दी। बहुत अच्छी बात। हाँ जी। हाइट और लेंथ काफी अच्छी है। हाँ जी। और पिछली बार ये दो दांत तोड़े ही थे उस टाइम हाँ, हमने वीडियो शूट। अब ये 4 दांत है प्रदीप भाई। अब ये 4 दांत। ये भी बजरंगी लिजवाना से ये pregnant भी है। बजरंगी लिजवाना और से। कौन से महीने में ज्ञापन है? ये और ये मतलब 1 महीने का आगे पीछे है दोनों का। 1 महीने ये का 11 तारीख को यानी कि 8 की होके 9वें में एंट्री कर जाएगी। ये 12 को 7 की होके 8वें में एंट्री कर जाएगी। तो संदीप भाई एक बार दोनों को थोड़ा सा खोल कर हाँ, दिखा दो, ताकि एक बार इसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। आजा। ये देख लो पशुपालक साथियों, 8वीं बार बच्चा देगी और 22 से 23 किलो दूध की भैंस है। बहुत शानदार भैंस है। और इतना अच्छा पशुधन घर पे तैयार करना भाई बहुत अच्छी बात, काबिले तारीफ है। और जबकि भाई ऑलमोस्ट 24 आवर में से अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 घंटे तो फील्ड में ही रहते हैं या फिर अपना जॉब का काम करते हैं। तो बहुत शानदार पशुधन है भाई के पास। उसके बाद ये फर्स्ट टाइमर जोटी है, आप देख सकते हैं। तो घर पे ऐसा पशुधन तैयार करना एक ही भैंस से। प्रदीप भाई ये सारा क्रेडिट जाता है मेरे फादर साहब को। आपको तो पता है मैं पूरा दिन आप लोगों के बीच में रहता हूँ या फिर मेरी जॉब पे। हाँ, बिल्कुल। तो पापा मेरे मेंटेन करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनती हैं भाई। और काफी भाइयों को ना एक डाउट रहता है कि दूध में आजकल बचत नहीं रही। भाई हम जज्जर डिस्ट्रिक्ट के नजदीक है, 80 रुपए किलो दूध जाता है। बिल्कुल भाई, मैं गांव में रहता हूँ, गांव में ही 80 रुपए लीटर दूध अभी क्या है, मेरे पास ये 2 पशु हैं, दोनों का हम दूध बेचते थे। महीने का 50-55 हजार रुपए का हम दूध बेच देते थे आराम से। अब महीने का अगर इनका खर्चा निकाले 10,000-15,000, फिर भी 40,000 रुपए हमारे घर की 20,000 लगा लो। ये बात है। आराम से एक बंदे की सैलरी जो बंदा ये सोचता ना फैक्ट्री में काम, लेकिन देखो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे डैडी सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और रात को वही 10-11 बज जाते हैं सुबह से शाम तक का मेहनत का ही काम है संदीप भाई। अब वो आएंगे तो आते ही सबसे पहले इनको संभालना, उसके बाद अंदर एक बार इसको खोल के ये बहुत शानदार। ये किसी सीमन वगैरह की पता है संदीप भाई किसकी है? भाई झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, मैं भी कह दूं ये पता नहीं किसकी है तो गलत है। पता नहीं, जब कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो नीचे ही आई थी भैंस के। हाँ, झुट्टी के भैंस के साथ आई थी ये, फिर हमने तैयार कर ली। बहुत शानदार। इसकी खास बात ये है प्रदीप भाई, जब हम लेके आए ना इसको, ये लगभग 4-5 महीने की, ग्रोथ शुरू से अच्छी थी इसकी। तो ये दोनों सींग ना हिलते थे, मेरे को ये लगता था ये मिनी बनेगी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई ये सींग फिक्स हो गए और अपने आप इन्होंने राउंड शेप ले ली। बिल्कुल आप देख सकते हैं दोनों तरफ से, अगर आप देखें ना किसी भी साइड से सींग के साथ छेड़खानी नहीं है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से आप देखेंगे बिल्कुल नेचुरल सींग है। और ये देखिए भाई हाइट, लेंथ, और ये देखिए नीचे से ऑर्डर का स्ट्रक्चर। अभी तो खल ड्राई होगी ना संदीप भाई अभी? हाँ, इसको बस ये लगा लो, 1 आध दिन में ड्राई कर देंगे। थोड़ा बहुत बचा हो ही गई ड्राई, फिर लगभग क्या। तो नीचे का अगर आप ऑर्डर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी अच्छा, जो टीट्स का साइज और स्पेस देखेंगे तो बहुत अच्छा है।
तो पिछली बार दार चुवाई की भी अच्छी है भाई, 2.5 बढ़िया। लाख रुपए लगे थे पिछली बार। पिछली बार ज्ञापन के 2.5 लाख रुपए लगे थे भाई। और झूठ बोलने का अपना कोई काम नहीं, क्योंकि हमारा मेरा सेल परचेज का काम नहीं है प्रदीप बिल्कुल, भाई। बेचने का विचार आपकी बार किसी का? नहीं, अभी भी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि दूध इसने अच्छा दिया था। अच्छा दिया था। आजा इधर। हाँ बिल्कुल, छोटी उम्र में ही अगर हाँ। 14 साढ़े 14 किलो दूध दे रही है, दो बहुत दांत का अच्छा 14.5 किलो दूध बहुत हो जाता है, बहुत हो भाई। जाता है भाई। अब ये कह दें कि लोगों की बड़ी उम्र में भी दूध निकालती है, लेकिन इसका 2 दांत का था, बढ़िया दूध। बहुत अच्छा था। हाँ संदीप भाई, आपकी भैंस भी इतना अच्छा दूध देती है और जी। छोटी भी इतना अच्छा दूध निकालती है। फर्स्ट टाइमर थी वो, तो चलो फर्स्ट टाइमर ने इतना अच्छा दूध निकाला। ऐसा क्या कुछ देते हो इनको? जैसे अभी ये दोनों प्रेग्नेंट हैं जी। तो प्रेग्नेंट एनिमल्स की केयर सबसे ज्यादा होती है। ये मानते हैं कि ब्यात पे अगर इसको केयर करेंगे तो दूध अच्छा नेक्स्ट ब्यात में देगी, काविंग के टाइम पे। तो ऐसा क्या कुछ फीड मैनेजमेंट या ऐसा क्या कुछ प्रदीप supplement भाई, देते हो अब जो इतना पशु आपका देखो, पशु इतना अच्छा दूध देता है? कोई भाई कुछ भी कहता रहे, आपको ना फीडिंग सेक्शन भी दिखाऊंगा अभी, क्योंकि दाना भिगो रखा है, शाम को पड़ेगा। लगभग हम लोग दोपहर में 11 साढ़े 11 बजे के करीबन हाँ, वीडियो बिल्कुल, बना रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और 2 चीजें मैं कंटिन्यू इनकी रखता हूँ। एक तो मिनरल मिक्सचर मैंने कभी इनका खत्म नहीं होने दिया। मिनरल मिक्सचर लगभग जो है मैंने आज तक जो यूज किया वो विटो फोर्ट किया है, आपका जो मैकवेल का है। लास्ट टाइम भी जो वीडियो हम लोग शूट करी थी। हाँ। और भाई झूठ बोलने का मेरा कोई काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि दिखाते कुछ हो रहे हैं फिर बताते कुछ हो रहे हैं ना। जो चीज यूज करी है वो बताएंगे। बीच में 1-2 कंपनीज के और भी यूज किए तो उनका भी मेरे को ठीक लगा, ऐसी बात नहीं है। बाकी विटो एच मैं इनको देता हूं जब लास्ट में ड्राई हो जाती है तब 2 महीने। तो विटो एच किस पर्पज के लिए देते हो? विटो एच लेवटी की ग्रोथ के लिए, थनों के विकास के लिए। पिछली बार उसका दिया था आफ्टर 35-40 दिन के बाद, आप देखना बहुत अच्छा लेवटा इसने निकाला, बहुत अच्छे थन निकले थे और मतलब पूरा विकास था उसका। मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी, और लगभग जो पहले भी मैंने प्रोडक्ट एच से रिलेटेड यूज करे हैं तो लगभग सिरेंज भर के उनको देना पड़ता था, लेकिन इसमें पता नहीं ऐसे क्या फ्लेवर क्या फ्रेग्रेंस है। डाटा भरा, ऊपर मुंह से ऐसे डालेंगे तो जीभ से चाटती रहेंगी और आराम से इजी लेते। ठीक है, एक बार दिखाना चाहोगे विटो एच? ये रखी भाई। और कोई भाई ये मत सोचना कि ये प्रोडक्ट झूठ बोल रहा है या कुछ और नए नए आए होंगे, ये मैंने यूज कर रखी है, इसमें आप देख लो। ये है, और मिनरल मिक्सचर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मिनरल मिक्सचर है भाई, ये भी खुला हुआ है। लगभग इसमें इसको 5-7 दिन हो गए, बलराम भाई के पास से लेके आया था मेरी गांव से। ठीक है, ठीक है। तो ये है। और एक चीज और भाई, जब झोटी लगभग कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग हमारे के होली दिवाली पे पशु जो है बाल्टियां सबकी खुट्टी पे टंग जाती है, लात मारता है। बाखड़ा पशु कर देता है क्योंकि गर्मी ज्यादा होने स्टार्ट हो जाती है। तो सेम वही चीज झोटी में हो गई थी उस टाइम पे। तो मैं आपकी वीडियो बना के आया था, बिल्कुल, एक ही वीडियो बनाई आज तक आपके घर से, और तब आपने वो दूध उतार का प्रोडक्ट दिखाया था। फिर मैंने आपको ही फोन किया था कि प्रदीप भाई ये झोटी ना हरकत कर रही है और लगभग इसको यूज करके देखना चाहते हैं। तो भाई परमात्मा झूठ ना बुलवाए, मैंने 1 बोतल दी, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट लगे, पूरा दूध उतारने लग गई थी। अब इसको ट्राई किया, मतलब लगभग अच्छा दूध निकाला, बढ़िया रिजल्ट मिले मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, जो आपने इतना अच्छा फीडबैक दिया जी, जो एक जेन्युइन फीडबैक आपने दिया है। तो पशुपालक साथियों को आप क्या कहना चाहोगे लास्ट भाई? लास्ट में मैं तो यही कहूंगा प्रदीप भाई, पशु को जो अपना घर का जो दाना है ना उसमें रखो। देखो सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना दो। जिसके रिजल्ट्स हैं बताओ, ताकि और भाइयों को भी अवेयर हो, पता चले। और आजकल क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन इतना हो गया, सारे ना कंफ्यूज हो जाते हैं पशुपालक, क्या ले क्या दे समझ नहीं आता कुछ भी। तो एक बार फीडिंग सेक्शन और मेरा देख लो, ताकि किसी भाई को कोई ये ना रहे कि पता नहीं क्या डालते होंगे। बिल्कुल नॉर्मल डाइट है, नॉर्मल। ये आप देखो, बिनोले हैं इसमें और गेहूं का दलिया है और नमक डाल रखा है और मीठा सोडा है। ठीक है, ये चीज है इसमें। और इसके अलावा नमक डालते हैं, ये नमक है भाई, यहाँ पे नमक है, ये वाला नमक है। और ये फाकी मैंने योगेश पंसारी भाई की भी पहले यूज करी, अभी ये है सर्वगुण संपन्न, ये बीच में पहले भी यूज किया था। ठीक है। तो इसके भी अच्छे रिजल्ट लगे। योगेश पंसारी भाई की जो फाकी है उसके भी अच्छे रिजल्ट है। और देखो यूज करते हैं तभी पता चलता है। फिलहाल 2 आइटम ये डाल रखे हैं, ये खड़ है भाई और ये है चने का छिलका, ये खंडा, सॉरी, ये मिक्स करके डालते हो? ये दोनों मिक्स, और वो दलिया हो गया और बिनोले, ये दोनों ये सारी चीजें हम डालते हैं। तो बहुत बढ़िया। तो ये फीडिंग सेक्शन है। इसके अलावा कोई दवाई कोई सप्लीमेंट पूरा घुमा के दिखा दो भाई, कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल नॉर्मल रखते हैं। बिल्कुल ये बात है। नहीं भाई, बहुत अच्छा केयर कर रखा भाई ने। और इतनी जो है, इतना कम टाइम होने के बावजूद ऐसा पशु घर पे तैयार करना भाई काबिले तारीफ है। तो संदीप भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके।
प्रदीप और भाई। फील्ड में कई बार फोन पे बातचीत होती रहती है भाई से। हाँ। भाई का स्वभाव भी बहुत अच्छा है भाई, और हमेशा सपोर्ट करते हैं, नो डाउट। भाई लास्ट में एक ही बात कहूंगा, क्या लेके जाना है, भाइयों के कंधे पर से ही जाएंगे एक दिन। हैं अच्छी आवाजें शांत हो गई, लोग आज भी सुनते हैं कि ये वो आदमी था, ये आदमी वही चीज हमारे साथ भी होगी एक दिन, ये आवाज मतलब सुनेंगे लेकिन आदमी नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही है, टाइम थोड़ा हो ज्यादा हो अच्छा करेंगे, ताकि लास्ट तक लोग कहीं भी मिले तो एक रिस्पेक्ट मिले दिल से कि हाँ भाई ये भाई था, इसने इस लाइन में बहुत अच्छा काम किया या किसी का गलत नहीं किया। ये तो भाई संदीप भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भाई हमारी भी कोशिश रहती है हम भी काम अच्छा करें। तो आप सभी भाइयों का जो प्यार प्रेम वो जितना मिलता है, बस उतनी ही इच्छा है, उतना रेगुलर मिलता रहे। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप भाई नमस्कार। ठीक है, नमस्कार सभी पशुपालकों को, और भाई का चैनल एक बार जरूर सब्सक्राइब करना, अच्छा काम कर रहे हैं भाई ने, पहले भी काम किया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भैंसों की या पशुओं की वीडियो आपको मिलेंगी, प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे साथ में। जहां हम नहीं पहुंचते, भाई ने 1-2 मिल्किंग्स भी दिखाई, उसके लिए भी भाई का तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि हमारे एफर्ट्स भाई ने कम किए हैं। तो लास्ट में सारे भाइयों को राम राम।